नमस्कार, मैं शाहीन। आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। विधानसभा स्तरीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है। मुख्य अतिथि एवं पूर्व एमएलसी नौशाद अली ने मंच से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। प्रत्याशी की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बसपा ने इस घोषणा के साथ क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान को तेज करने के संकेत दे दिए हैं। आज आपको अकबरपुर रनिया विधानसभा का प्रत्याशी को घोषित कर दिया था। पीडीए फॉर्मूले को किस तरीके से तोड़ेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, बहन कुमारी मायावती जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश के क्रम में जो हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय नौशाद अली जी, आदरणीय सूरज यादव जी, अनिल पाल जी, जितेंद्र संखवार जी, हमारे अहरवार साहब, जिन्होंने आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन अकबरपुर रनिया विधानसभा का बुलाकर जो घोषणा की है, मैं ये वादा करता हूँ न पीडीए चलेगा न सीडीए चलेगा। अगली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप सभी कार्यकर्ताओं के दम पर मैंने इस जनता से वादा किया है। बहन जी का मैं कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे से छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया, मैं विश्वास टूटने नहीं दूंगा। हम सभी नेताओं के सामने कहता हूं कि आपके विश्वास को, बहन जी के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। 1995 में 4.5 महीना की बनी, 1997 में 6 महीना की बनी और 2002 में 15 महीना की और 2007 में फुल प्लेस। जब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी की सरकार बनी, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चलाई। सब समाज के हित में सरकार चलाई और प्रदेश में लाइन आर्डर रहा और पूरे प्रदेश में विकास हुआ। अभियान चलाकर पट्टों पर कब्जा कराया, अभियान चलाकर बैकलॉग पूरा किया। आज पूरे प्रदेश में मान्या बहन जी को लोग याद कर रहे हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के थाना जरिया क्षेत्र के पहरा गांव में यज्ञ प्रांगण में हुई मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दर्जन भर हथियारबंद दबंगों ने ग्रामीणों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना जरिया का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में कमिश्नरेट की साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनजान लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर विदेशी साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट और रिमोट एक्सेस उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल, आईफोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, सिम कार्ड समेत महिंद्रा थार और हुंडई i20 कार बरामद की है। जांच में सामने आया है कि साइबर ठगी की रकम पर गिरोह को 8 से 15% तक कमीशन मिलता था और करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में हुई इस कार्यवाही के बाद अब गैंग के पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। ये देखिए, साइवज्रा मिशन हमारा प्रदेश व्यापी साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है। इसी में वाराणसी पुलिस द्वारा इस सप्ताह में यह तीसरा साइबर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है और साइबर थाने पे हमने यह मुकदमा लिखवाया है। ये 5 लोगों में से 2 लोग एपी के फाइल स्पेशलिस्ट हैं। ये काफी पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्निकल लड़के हैं। ये एपीके का लिंक भेज के लोग जैसे ही एंड्रॉयड फोन से जैसे ही उस लिंक को प्रेस करते थे, वैसे ही उनके जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैं या यूजर आईडी वगैरह हैं, इनके लोगों के पास रिमोट एक्सेस आ जाता था और उससे ये अकाउंट से पैसा साइफन ऑफ कर लेते थे। बाकी जो इनके 3 मेंबर्स हैं वो हैवी अमाउंट में म्यूल अकाउंट सप्लायर्स हैं। ये लोग छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों से म्यूल अकाउंट खुलवाते हैं, उनको थोड़ा बहुत कमीशन रूपी पैसा देते हैं और उन म्यूल अकाउंट्स को ये साइबर अपराध में इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के पास में काफी संख्या में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक्स, बाकी चीजें बरामद हुई हैं
और इस जो साइबर अपराध से इन्होंने धनराशि अभी तक कलेक्ट की है, उससे इन लोगों ने एक महिंद्रा थार और i20 गाड़ी भी खरीदी हुई है। उस पर भी हम धारा 107 BNSS की कार्रवाई कराएंगे और उनकी कुर्की की जाएगी। और ये बहुत ही गुड वर्क हमारा प्रतिबिंब सेल और थारबा थाना और साइबर सेल की टीम ने किया है। इसके लिए इनको इनाम भी दिया जाएगा और इसी प्रकार वाराणसी पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार पकड़ने में लगी रहेगी। बड़ी खबर सासाराम से। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के मेयारी के पास बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 35 वर्षीय मंटू तिवारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बाइक फिसल कर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर भी पलट गया। घायल मंटू तिवारी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ये घटना एक आ रहे थे गांव की ओर मेयारी से, उसी क्रम में बाइक फिसल गया, उसी के चलते ट्रैक्टर उड़ा के उन पर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर पे क्या था? मृतक का नाम मंटू कुमार तिवारी उर्फ पुनीत कुमार तिवारी, उम्र 37 वर्ष, लीलारी, पोस्ट मेरी बाजार, श्री रंगनाथ तिवारी। कहाँ लेकर आए? हम लोग सदर अस्पताल में से ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम करा के गाँव को। बड़ी खबर बिहार के डेहरी से। डेहरी में पहुंचे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मौजूदा शासन को तानाशाही करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों और आम नागरिकों की आवाज दबाने के लिए डर का माहौल बना रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश सहनी भगवान वेदव्यास जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सोनू सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, और इस देश में जो अंग्रेज कभी गोली चलाया करता था, लेकिन उससे भी बढ़कर कई कदम आगे बढ़कर अभी के समय में जो सरकार है, चाहे राज्य का हो या केंद्र का, हमारे अपने नागरिक के ऊपर जब वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, जब सरकार ना सुने तो संविधान में जगह है कि आप सरकार को सुनाने के लिए धरना प्रदर्शन तक कीजिए। हमारे तो पूर्वज जो जहाँ तक हर तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से AK-47 निकाल कर उसको गोली चला देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम लोग तो सरकार तो झुका ही है। आने वाला समय में देश के नागरिक को समझने की आवश्यकता है कि क्या ये डायर वाला सरकार है, जो हमारे देश के नौजवान पे उस समय में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले के ऊपर गोली चलाया गया था, उसी तरीके से सरकार है। और वो आज की तारीख में इस तरीके से वेपन्स जो AK-47 अपने आप में बहुत बड़ा घातक वेपन्स है, उसको इस्तेमाल करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए आने वाले समय में जनता ने, देश के युवा ने सरकार को तो आईना दिखाई दिया है, और सरकार आने वाले समय में अपने गिरेबान में झांके। बड़ी खबर बिहार के सासाराम से। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी मंदिर में आज से 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने मेले का उद्घाटन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में गुप्ता धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मेला का उद्घाटन हुआ, इसमें अध्यक्ष महोदय, बीडीएम साहब, हमारे ताराचंडी मंदिर समिति के सभी लोग, श्रद्धालु लोग उपस्थित थे। और 28 अगस्त तक ये पूरा श्रावणी मेला चलेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के आने की संभावना भी है। लाखों लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा और उनका जो स्पोर्ट मूवमेंट है, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर लिया। और हम सभी लोगों को श्रावणी मेला का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बड़ी खबर बिहार के रोहतास से। बता दें, रोहतास थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से योगेंद्र पासवान की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह खेत के लिए धान का बिछड़ा धोने नदी में उतरे थे, तभी तेज बहाव में बह गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद नदी से उनका शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। सोन पार का किसान था, धान बिया के पार कर रहा था। हाँ। उसमें बाढ़ आ गया, उसमें बढ़ गया। सोन में बाढ़ आ गया। कौन थाना? रोहतास थाना। क्या नाम है मृतक का?
जोगिंदर पासवान। आपका नाम? मैं प्रदीप कुमार पासवान, कौन है आप? चौकीदार हैं। बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या में बहुचर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में मनोज मेहरोत्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मूल हत्या के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट पहले ही मनोज मेहरोत्रा को बरी कर चुका है। मनोज मेहरोत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने इसकी पैरवी की थी। इसमें ये 13/6/19 की जघन्य हत्याकांड से जुड़ा हुआ प्रकरण है। शहर के बहुचर्चित हत्याकांड, जो शहर के एक प्रतिष्ठित होटल सिविल लाइंस स्थित होटल का मामला है। वहां से एक व्यक्ति मनोज शुक्ला को अगवा किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया और उसकी लाश को उठा के विशेषरगंज लखनऊ गोंडा में रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया, जहां लोथड़ों में उसकी लाश कई लोथड़ों में अगले दिन बरामद हुई। ये कोतवाली नगर से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें मनोज शुक्ला हत्याकांड में पूरा शहर जाम हुआ था। बहुचर्चित हत्याकांड था। इसमें मुख्य अभियुक्त आशीष सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई अपहरण की। बाद में तफ्तीश में पाया गया कि इसमें 12-13 लोगों की संलिप्तता थी, मुलजिमों की, जिसमें आशीष सिंह गैंग लीडर के रूप में, राणा सिंह, वीरेश सिंह, श्याम कुमार, शिवम सिंह, विनीत पांडे, श्रवण गोपाल, धर्मेंद्र सिंह, अमन सिंह, अनीश पांडे और छोटू मनोज मेहरोत्रा, जो कि ये एक्यूज बैठे हुए हैं मेरे बगल में और आज की डेट में नहीं है, बाइज्जत बरी है। सोनू सोनकर और विकास तिवारी और छोटू, इन लोगों के खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिसमें से एक जुवेनाइल इसमें से नाबालिग साबित हुआ था, जो अमन सिंह, जिसके खिलाफ अभी परीक्षण चल रहा है। शेष 12 अभियुक्तों में 11 को आजीवन कारावास हो गया। 11 को आजीवन कारावास हो गया। एकमात्र अभियुक्त ये बैठे हुए हैं मनोज मेहरोत्रा, मुलजिम नंबर 11। इनको मैंने बाइज्जत बरी किया। जो जितने भी पुलिस ने इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किए थे, उसको मैंने तकनीकी परीक्षण में और वैधानिक परीक्षण में उसको झूठा साबित किया, जिस वजह से ये बाइज्जत बरी हुए। बड़ी खबर जालौन से है। जालौन में नगरपालिका में IAS रिंकू सिंह राही की जांच के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। अभिलेख नहीं मिलने पर EO और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बीच तीखी बहस हुई, जबकि कई कमरों पर पहले से ताले लगे मिले। करीब 3 घंटे तक चली जांच के दौरान दस्तावेजों की स्कैनिंग की गई और कर्मचारियों से पूछताछ भी हुई। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस जांच से नगरपालिका में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आज ही की जाने वाली रिसर्च करने के लिए समय मैसेज उन्होंने कोई एक चीज बताइए नहीं, हम ऐसे जाने तक नहीं करवाई, चल नहीं करवाई। नहीं तो सर ऐसे हम कागज नहीं दे पाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ सर। आप मैं एक चीज बताऊँ, मेरे को पहले लेटर निकाली, मेरा कलर लेटर क्या लिखा मैंने उसमें? लेटर हमारा बड़े बाबू के पास है। निकालिए पहले वाला, मेरे पास कलर लेटर निकालिए। साथ लिखा में ताला तोड़ना पड़ जाएगा। आप तोड़ लीजिए। आप मुझे प्लीज, हमें कोई पावर यूज करनी पड़ेगी। आप कर लीजिए। अगर आपको देना ही होता देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, हमारी आपस में कोई चीज़ नहीं, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि आप नहीं ये रिपोर्ट देना हो तो आप पहले दे देते, ठीक है ना। पहले तो ये है क्या कहते हैं, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले